अप्रैल ये वो तारीख है जो वर्तमान के हालातों की जिम्मेदार है। 22 अप्रैल यानी आज से करीब 17 दिन पहले पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में सबसे बड़ी बात यह रही कि मासूमों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरे देश के लोगों में भयंकर गुस्सा था और जिसका दबाव सीधे तौर पर मोदी सरकार पर था। मोदी सरकार ने समय लिया और मात्र 15 दिनों में जवाबी कार्रवाई के तहत आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन एयरफोर्स आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया, जिसकी भारतीय सेना ने पुष्टि की। उस हमले में 100 से अधिक आतंकियों के मरने की खबर थी। भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने हमले में अपना सुहाग गंवाया था। और गजब की बात तो यह रही कि उस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व 2 महिलाओं ने किया है, जिसमें से एक थी सोफिया कुरैशी। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की ओर से फिर से नापाक हरकत की गई है, जिसमें 50 के करीब मिसाइलें पाकिस्तान की ओर से दागी गई, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और S-400 की मदद से धरातल से ऊपर ही मिसाइलों को बर्बाद कर दिया गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर अटैक किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और ऐसी स्थिति को देखते हुए अजमेर के राजनेताओं, धर्म गुरुओं व युवा नेताओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहलगाम की जो घटना 22 अप्रैल को हुई और उसके बाद से जिस प्रकार से पूरे जन सामान्य के अंदर एक आक्रोश था और माननीय मोदी जी ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार से पहले दिन पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और उसके बाद कल जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत करते हुए हमारे सीमावर्ती जो जिले थे उनके अंदर नागरिकों पर जो हमला करने का प्रयास किया, निश्चित रूप से हमारी सशस्त्र सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सब मिसाइलों को मार गिराया और उसके बाद कल रात्रि से ही उस पाकिस्तान को एक करारा जवाब देने के लिए जिस प्रकार से भारतीय सेना ने तीनों सेनाओं ने मिलकर के, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों ने मिलकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान की घेराबंदी की और पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस प्रकार के और आतंकी ठिकाने अलग अलग जिलों में थे उन सब पर जिस प्रकार से हमला किया है और उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बदलता भारत है, जिसने निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध कर दिया विश्व के अंदर कि यदि कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसको घर में घुस करके मारने की क्षमता आज भारत रखता है। और जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि सैन्य शक्ति का कल एक जो पराक्रम देखने को मिला, ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य था और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी जी को और हमारी भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। और देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के लिए जो बात है, तो मैं कह सकता हूँ आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हमारे मेवाड़ शिरोमणि और हमारी स्वाधीनता शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की जयंती है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर के आगे जो है जो गुलामी स्वीकार नहीं की और अपने अंतिम समय तक वो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे, स्वाधीनता के प्रतीक बने, शौर्य के प्रतीक बने, तो निश्चित रूप से आज की जो परिस्थितियां देश भर में बनी है, मैं युवाओं को भी इस बात का संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने कैरियर बनाने के साथ साथ कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति को अपने दिल में संजो करके प्रथम भाव देते हुए और हम हमेशा तत्पर रहे इस मातृभूमि की सेवा के लिए। और जब कभी भी इस प्रकार की अगर कोई परिस्थिति बनती है पूरे देश में, तो निश्चित रूप से हम सब एकजुट होकर के और यथा योग्य जो हमारी क्षमता है उसके अनुरूप हम भारतीय सेना का और हमारे देश के नेतृत्व का जो है संबल बढ़ाएं, उनका सहयोग करें, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी एक अधिकांश मैं अगर बात कर सकता हूँ कि जिन हमारे पुरखों ने, जिन वरिष्ठ लोगों ने 47 की लड़ाई देखी है, 65 की लड़ाई देखी, 71 की लड़ाई देखी, कारगिल देखा, लेकिन जो युवा है उनके लिए शायद मेरे ख्याल से पहला अवसर है कि जब हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो लगातार इस प्रकार की आतंकी घटनाएं करता है, भारत के अंदर हमारी एकता और अखंडता को खंडित करने के प्रयास समय समय पर करता है, उसके साथ एक सीधा युद्ध देखने को इस युवा पीढ़ी को पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से इस बात को भी मैं स्वीकारता हूँ कि भारत के युवाओं में जिस प्रकार का जोश पिछले 2 दिन से हमको देखने को मिला, लगातार जिस प्रकार से अलग अलग शहरों के अंदर तिरंगा रैली निकल रही है या जगह जगह जिस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे जो जवान वापस से सीमाओं पर जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर इस देशभक्ति की भावना को
प्रकट करता है। इस देश के अंदर समय आ गया है मुंह तोड़ के जवाब देने का। जवाब देना पड़ेगा, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जवाब दिया, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कराकर 90,000 सैनिकों को हथियार डलाकर जो उन्होंने जवाब दिया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तान के घुटने टेक कर जो जवाब दिया। अब बात करने का समय नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। और निर्णायक कार्रवाई के साथ के अंदर जो आतंकवादी जो लोग हैं, जो देश के पहलगाम के अंदर आके अपनी घटनाएं करते हैं, जो हर समय समय पे आके करते हैं, उन पे कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने जो नया फैसला लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत में जो काम किया है, ये काम भारतीय सेना का जो काम था, सरकार का काम था। देश का प्रत्येक नागरिक इस काम की उनके प्रति रहने के सम्मान पर प्रकट करता है, उनके प्रति आदर प्रकट करता है। सेना पे हमें गर्व है और भारत सरकार के निर्णय पर ये निर्णय अधूरे में नहीं छूटना चाहिए। ये जब तक आतंकवाद का मूर्त सफाया नहीं हो जाए, जब तक पाकिस्तान के अंदर इनके जितने टेररिस्ट जो कैंप हैं उनका निपटारा नहीं हो जाए। इधर आपने कार्रवाई की, उधर जम्मू के ऊपर पाकिस्तान ने 12 नागरिकों पर अटैक करके उनको मार दिया गया। हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। हमें अहिंसा की बात करें, पर अहिंसा के साथ साथ के अंदर हमारे देश को, हमारे नागरिकों को, आम जनता को बचाने का, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है। तो सेना के मॉरल बूस्टअप को हाई करें, उनके साथ साथ मिलकर काम करें। और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि हम पूरी सरकार के साथ में हैं, सरकार का जो भी फैसला होगा हम उसको अक्षर से पालना करेंगे। हम उनके साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और इस मोमेंट के ऊपर आतंकवाद इस देश में समाप्त होना चाहिए, इन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और इनके साथ मिले हुए लोगों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश के माइनॉरिटी के लोगों ने, देश के 36 कौम ने जिस तरह से आज सिंदूर के ऑपरेशन का स्वागत किया है, ये स्वागत रुकना नहीं चाहिए। ये जो आपने जो काम किया है रुकना नहीं चाहिए। देश का शानदार माहौल है, शानदार हमारी सेना है, गर्व है हमें हमारी सेना पर। जब जब मौका आया, सैनिकों ने अपनी शहादत देकर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए कार्य किया है। और आज सिंदूर के माध्यम से जो सेना ने काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वो कठोरतम कार्रवाई करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करे, समूल नष्ट करे। और भारत की प्रगति, भारत के सम्मान के रूप के अंदर हम लोग तमाम जितने लोग हैं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर 36 कौम, 36 पार्टियां, सब भारत सरकार के साथ में खड़ी है। मैं इस मौके पर भारत की सेना को सलूट करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। उनके प्रति गर्व के साथ जब सोचता हूं तो सीना खड़ा हो जाता है। जिन 26 लोगों को 5 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में जिनकी शादियां हुई थी, उन लोगों को जो पहलगाम में मार दिया गया था, मैं याद करना चाहता हूं कि जब बॉम्बे के अंदर जब आतंकवादी की घटना होती है, और जब मुझे लगता है आज ये तमाम पूरे मोमेंट के ऊपर ये मौका है, मत चूकना मोदी जी, लाल आंख दिखाओ, सीना चौड़ा करो, पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब पहलगाम में इन्होंने हमला किया, उस दिन से ही पूरे युवा के अंदर आक्रोश था कि जिस तरह इन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है, उसके लिए उनका आक्रोश इतना फूट के आ रहा था। और उसका जवाब जो आज मिल रहा है हमारी सेना द्वारा, उसके लिए हमको गौरव है कि आज हमारी सेना ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। युवा ही नहीं बल्कि युवा के अलावा भी जो है हर वर्ग, हर समाज
हर सब ने मिलकर इसकी एक खुशी जाहिर की है कि पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, और इस जवाब के लिए सेना के साथ हैं। सेना का मनोबल, सेना का जो है जीत हासिल हो, और हम जो है पाकिस्तान को आतंकवाद वहां से समाप्त कर दें कि पाकिस्तान आगे आतंकवाद करने की सोचे भी नहीं। उस स्थिति में हम दुआ करते हैं, और हमारा सबका जो है शुभकामनाएं हमारी सेना के साथ हैं। युवा वर्ग के अंदर विशेष उत्साह है कि वास्तव में भारत के जो हमारे सैनिक हैं, चाहे हमारे किसी भी जो है धर्म के लोग हों, आज हम देख रहे हैं जिस तरह सोफिया कुरैशी जी का जो नेतृत्व रहा उनकी सेना के लिए कमांडिंग की उन्होंने, तो निश्चित तौर पर आप ये सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग ये चाहते हैं कि भी हमारा देश जो है एक मजबूती से रहे और सेना जो है इनको मुंह तोड़ जवाब दे, और हम सब मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखें। यही मेरी कामना है। नेशनल लीडिंग पार्टी का नेतृत्व आप देखिए, बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता युवा ही हैं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने और हमारे खड़गे साहब ने जब इस चीज के लिए कह दिया कि भी कांग्रेस हर सूरत में देश के साथ है, राष्ट्र हित पहले है और देश पहले है, तो जब उन्होंने कह दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक एक सिपाही जो है पूरे राष्ट्र के साथ है, और हम केंद्र में बैठी हुई सरकार के बिल्कुल उनके साथ हैं कि भी ये जो जिस तरह आतंकवाद समाप्त करने के लिए उनको मुंह तोड़ जो जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, उसमें हमारी कांग्रेस की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ है। हमारे लिए भी एक संदेश है, और हर व्यक्ति को कर्मठ बनने की जरूरत है। समाज तभी समृद्ध होता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। आज उन बच्चियों की कल्पना करके देखिए जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है, उनके ऊपर क्या बीत रही है। उनके लिए जिंदगी भर का एक सदमा हो गया, उनके लिए जिंदगी भर का एक घात हो गया उनकी आत्मा के ऊपर। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी की बच्चियों के साथ ऐसा ना करे, लेकिन एक लेसन है कि हमें हमारी बच्चों को कितना तैयार करने की जरूरत है, सीमाओं को कितना सुरक्षित करने की जरूरत है, और ऐसे आतंकवादी संगठनों को, आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को किस तरह से बर्बाद करना देश हित में, राष्ट्र हित में और भगवान के कार्य के लिए। मैं तो इसे भगवान का कार्य कहती हूँ कि भगवान का कार्य है पापियों को मारना। कंस को जिस तरह से मारा गया, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, तो एक पुण्य का काम किया। तो इस पुण्य कार्य में आप अपनी क्या आहुति दे सकते हैं, अपना क्या सहयोग दे सकते हैं, किस तरह से नियमों का, कायदे कानूनों का पालन कर सकते हैं, और देश हित में पोस्ट करिए। कोई भी बात आप सोशल मीडिया पे डालते हैं या परिचर्चा भी करते हैं अपने गली मोहल्लों में, अपने समाज में, तो पॉजिटिव चर्चा करिए, नकारात्मक चर्चा मत करिए। अभी ये समय संगठित होने का है, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए खुद भी सावधान रहिए, क्योंकि सब चीजें सेना के भरोसे, प्रशासन के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहता है भगवान। और शांति बना के रखिए और तैयार रहिए हर तरह की परिस्थिति के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और अपेक्षा करती हूँ आपके दर्शकों से कि इस विषय की गंभीरता को समझेंगे। ये विषय बहुत ही दिल को दहलाने वाला भी है, पर प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य है, और प्रतिशोध केवल धर्म की रक्षा के लिए है, व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है, ये धर्म का प्रतिशोध है, धर्म की रक्षा के लिए है। देखिए, जयतु भारत माता, जयतु भारतीय सेना। आज पूरा देश भारत माता की जय जयकार कर रहा है, भारतीय सेना की जय जयकार कर रहा है। 2 दिन से जो पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, और जो उन्होंने 22 अप्रैल को घटना करी हमारे पहलगांव के अंदर कही थी, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर तीनों सेना अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही है, और न सिर्फ सेना हमारी बाह्य जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमारी रक्षा कर रही है, हमारी जो आंतरिक सीमा के ऊपर, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे फायर के लोग हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एक्स आर्मी मैन हो, वो सब भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार तत्पर है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहता है। वो कह रहा है कि हर परिस्थिति के अंदर हम भारतीय सेना के प्रत्येक निर्णय के साथ है। आज जब ब्लैक डे डाउन करा जब पूरे देश ने, तो उसका पूरा समर्थन करा। अजमेर 15 मिनट तक पूरा अंधकार में रहा। आज जैसलमेर के अंदर घटना के बाद में कल जोधपुर के अंदर जो प्रशासन के निर्देश थे उसको पूरे जोधपुर ने माना। आज पूरा देश भर भारतीय सेना के साथ है, और मैं आज कह सकता हूँ बाबा बर्फानी और माता नोट के आशीर्वाद से पूरा देश सुरक्षित है, और माता रानी के आशीर्वाद से हमारा देश की सेनाएं लाहौर और करोज तक कल पहुंच चुकी है। और आने वाले समय के अंदर अगर ये युद्ध भी आगे बढ़ता है तो हमारी सेना और हमारे अस्त्र शस्त्र हर तरीके से तैयार है। और न सिर्फ सेना, आज आप देखिए कि सिविल डिफेंस के लोग जो है, एनसीसी एनएसएस के जो लोग हैं, युवाओं के अंदर उत्साह है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी देशभक्ति का परिचय इस रूप में दे रहा है कि सेना का जो भी निर्णय होगा हम सेना के साथ है, और हर क्षेत्र के अंदर भारत मजबूत है और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा।
युवाओं का देश है भारत रचित जी, और युवा जोश और जुनून के साथ हर क्षेत्र के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता आया है भारत के अंदर। ऐसी आपात स्थिति में भारत के युवाओं को, क्योंकि आप युवा नेता हैं, युवाओं का नेतृत्व करते हैं, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज आप ये देखिए कि इस घटना के बाद तो पूरे देश का युवा एकजुट है, उनके अंदर जोश भी है, आक्रोश भी और बदले का भाव भी है। आज आप देखिए कि अजमेर के विजय स्मारक के ऊपर जिस प्रकार से लोग अपनी स्वेच्छा से ऊपर विजय स्मारक के आए, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतिशबाजियां कर रहे हैं, भारतीय सेना के सुरक्षा के लिए पूजा की जा रही है, मंदिरों के अंदर लगातार प्रार्थनाएं हो रही है, कहीं सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, महामृत्युंजय के जाप हो रहे हैं। वो ये बता रहा है कि पूरा देश एकजुट है, युवाओं के अंदर इस बात का उत्साह भी है, आक्रोश भी, और सेना की सुरक्षा की भी हम मंगल कामना कर रहे हैं। जो माता बहनों के सुंदर उल्टे थे, उनका बदला भी आज देश का युवा लेना चाहता है। आप ये देखिए कि लगातार जिस प्रकार से प्रत्येक चौराहे के ऊपर तिरंगा ले लेकर के आम जनमानस सड़कों पर आ रहा है, युवा बड़ी तादाद में, और युवाओं के साथ साथ महिलाओं की आप देखिए जिस प्रकार से विंग कमांडर हमारी महिलाओं ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का महिलाएं जो है वो आम गृहिणियां अपने घरों के कामों को छोड़कर सड़कों पर आकर के भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के जो नारे लगा रही, वो इस बात का प्रतीक है कि अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर देश आह्वान करता है तो हम सब भारतीय सेना के साथ साथ हमारे जो भी हम गैलेरी जितना योगदान है वो देने को तैयार तत्पर है। आज हमारे देश का युवा, पूरा ही युवा भारतीय सेना के साथ है। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना दिए जा रही है। और आज पाकिस्तान ये साबित कर चुका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले की साथ देते हुए और लगातार भारत के ऊपर जिस तरीके से वो वार कर रहा है, कभी वायुसेना से, कभी थल सेना से, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना दे रही है और उनके सभी तरीके के विमानों को मार गिरा रही है। आज हमारे देश का युवा, भले आज हमारे देश का युवा अपने गृह जिलों में, अपने प्रदेश के अंदर है, परंतु जिस तरीके से लगातार भारत देश छोटी छोटी जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, वो छोटी छोटी जो उंगलियां कर रहे थे, आज हमारे देश का युवा के अंदर इतनी आग है कि अगर हमारे देश की सरकार अगर युवाओं को भी छोड़ देना कि आज आप युवाओं को खुला छोड़ रहे हैं, तो देश की युवाओं को आर्मी की भी जरूरत नहीं है। देश के युवा देश के लिए लड़ने के लिए सब तरफ इकट्ठे होकर और जंग पर जा सकते हैं और बॉर्डर पे जा सकते हैं। तो आज देश का युवा बहुत मजबूती से हमारे देश की सेना के साथ में खड़ा हुआ है, हर परिस्थिति के अंदर साथ में। और इसी तरह अजमेर युवा कांग्रेस भी अजमेर जिला प्रशासन के साथ में खड़ा हुआ है, हर तरीके की आपदा के अंदर लड़ने के लिए बिल्कुल सभी युवाओं ने कमर कसी हुई है। जैसे ही हमारे देश को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को युवाओं की जरूरत पड़ेगी, अजमेर का युवा कांग्रेस, अजमेर के प्रशासन और देश की सेना के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है।